एक बार फिर से ध्रुव राठी भैया ने हमारे नरेंद्र मोदी के ऊपर फिर से एक वीडियो निकाल दिया एंड फिर से बता दिया कि वो नहीं सुधरेंगे। बट दिस टाइम क्या वो फिर से वही हर वीडियो में मोदी मोदी को आके गोदी मीडिया को आके बोलते हैं, वही काम किया है या दिस टाइम कुछ अलग किया है? वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, आपको मैं शॉक कर दूंगा बिकॉज इस बार मैं कुछ अलग बोलने वाला हूँ उनके, मतलब आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है हमारे ध्रुव राठी भैया का जो लेटेस्ट वीडियो कल उन्होंने निकाला, तो जाकर जरूर देख लेना। मे भी सारे लोगों ने देख ही लिया होगा तभी इस वीडियो पे आप आए हो, ठीक है। बट अगर जो नया है वो जाके एक बार देख लेना, तब आपको समझ में आएगा। बट जो वीडियो निकाला ध्रुव राठी भैया ने, मैंने उस वीडियो को देखा पूरा एंड थिंक किया, सोचा कि इस बार वो गलत नहीं है उतने। हाँ देखो, टू बी ऑनेस्ट, वो हर वीडियो में जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने 2 वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लाया था, लोगों को लगा कि मैं मोदी की तारीफ करूंगा। मैं मोदी की तारीफ कर रहा हूँ चाहे मैं मोदी के पार्ट में आ गया, नहीं आप नहीं आओगे भैया, बिकॉज ही इज़ अ, मतलब वो कौन है पार्टी, आम आदमी पार्टी सपोर्टर। ही इज़ द, आप जो है ना आम आदमी पार्टी, उनकी ये सपोर्टर है, उनके ये एक तरह से कह सकते हैं उनके लिए काम करते हैं। देखो ये बात है, आप मानो ना मानो, इनके आप जाके इंस्टा फॉलोइंग देख लो, चाहे इनके आप पूरे वीडियोस का एनालिसिस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये आम आदमी सपोर्टर है। बट दिस टाइम इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जो सही थे, बट वहाँ पे हमारे पीएम गलत नहीं थे। मैं उसको भी जस्टिफाई करूँगा कैसे। जस्ट लाइक दिस, इन्होंने बताया कि जो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में, उससे पहले मतलब जो भी हमारे पीएम करते थे, हर समय विदेश दौरा घूमते रहते हैं, अभी भी हर समय विदेश दौरा घूमते रहते हैं अपने, मतलब एक तरह से कहते हैं कि मैं अपना जो नेबर्स को, अपने नेबर्स को ये बोल रहा हूँ कि हमारे साथ रहें, हम उनके साथ हैं, स्टफ लाइक डैट। उन्होंने टर्की का एग्जांपल दिया कि हमारे पीएम टर्की गए थे विदेश घूमने, मतलब अपना रिलेशन सही करने। उसके बाद वो एक टाइम पाकिस्तान में भी गए थे ऐसा करके, उस टाइम पे शायद जब गए थे तब मैं तो बहुत बच्चा था तो मुझे उतना याद नहीं, बट टर्की वाला जो जैसा बताया उन्होंने, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया अमेरिका वाला जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार किया हरकत, उसका एग्जाम्पल दिया कि आप 10 बार एटलीस्ट, मतलब 84 में से सिर्फ 10 बार यानी 84 टाइम्स में से 10 टाइम्स हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं घूमने विदेश दौरा, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करने, इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन को अच्छा करने। तो उसका रिजल्ट क्या मिला एज अ कंट्री, हमें क्या उसका रिजल्ट मिला एज अ, मतलब हमें क्या उसका सपोर्ट मिला या हमें उल्टा ही पड़ा, उसके ऊपर उन्होंने बात किया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है, बट हमारा पीएम उसमें क्या कर सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपने अमेरिका दौरा इतना किया, लेकिन क्या अमेरिका हमारे सपोर्ट में आया? जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था तो क्या अमेरिका हमारे सपोर्ट में आया? नहीं। इनफैक्ट उल्टा वो जाके पाकिस्तान को पैसे दे रहा है चुपके चुपके। एंड वो एक होता है ना वो थर्ड पर्सन आके बीच में कि मैंने कराया सब वाला काम करना, वो काम किया। एंड बिन मतलब का हमारे तरफ से कोई सीज फायर का नहीं आया मैसेज, ना पाकिस्तान की तरफ से आया, वो थर्ड पर्सन आके अचानक से सीज फायर करने लगता है। सो वो एक बात भी सही बोला उन्होंने कि थर्ड पर्सन आके क्यों बोला। एंड मतलब क्या ये इंपॉर्टेंट है कि जब 2 देश के बीच में चल रहा हो तो तीसरा पर्सन जानबूझ के इन्वॉल्व होता है इसमें? डेफिनेटली उसका इसमें अपना फ़ायदा देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप। बट उन्होंने जो रिलेशन बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को अकॉर्डिंग टू, मतलब आवर प्राइम मिनिस्टर या जो भी हमने किया, हमने एक बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया में एक इवेंट रखवाया था कि नमस्ते ट्रंप करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। एंड मुझे भी याद है वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही रोस्टिंग भी हुई थी थोड़ी बहुत दोनों के बीच में। सो वो बहुत मीम वायरल चल रहा था उस टाइम पे। तो मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना कुछ किया अमेरिका का प्रधानमंत्री के लिए, बट उन्होंने क्या किया? वो हमारे दुश्मन देश को पैसे दे रहे हैं, जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है वो उस देश को जाके पैसे देते हैं चुपके चुपके एंड उनको बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप की गलती है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को तो हमारे साथ होना चाहिए था, मतलब हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को धमकाना चाहिए था, पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना चाहिए था कि तुम गलत हो यहाँ पर। बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें ध्रुव राठी भैया का कहना है कि यहाँ पे मोदी का गलती है, क्यों इतना करना है एंड उनका प्लान फेल करके। देखो पहली बात, ध्रुव राठी भैया एंड मेरे को आपने जो बोला सही है, हम मानता हूँ कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री वहाँ पे जाता है तो उसका हमें कुछ बेनिफिट दिखना चाहिए ना भाई। बट वो क्या करे? जस्ट लाइक उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया जैसा टर्की वाला कि टर्की में भी गया, बट टर्की ने तो पूरा ही हमें विरोध किया।
अब भले हम कह रहे हैं बॉयकॉट टर्की, मैंने वीडियो निकाला, सबने वीडियो निकाला बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट टर्की, कोई टर्की मत जाओ, टर्की के ये मत करो, वो मत करो एंड स्टफ लाइक दैट। बट टर्की ने तो टोटली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ओपन पैसा दे रहे हैं, बंदूक दे रहे हैं, गन दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं कि मारो भाई भारत को। और भारत से उनका 90% काम होता था। तो उनको तो पता चल गया है, उनकी तरफ हमने पूरा ही बॉयकॉट कर दिया अभी। बट हमारा देश के प्रधानमंत्री टर्की भी गए थे वंस अपॉन ए टाइम, आप सबको पता ही होगा। उस टाइम पे भी मैं बहुत बच्चा था तो मुझे नहीं पता था, बट वो टर्की भी गए थे, वो पाकिस्तान भी गए थे। पाकिस्तान तो खैर लात का देवता है, वो तो सुधरेगा नहीं, उसको आप जाके कुछ भी कर लो, उसको अब उनके अल्लाह भी आके अगर बोले ना कि सुधर जाए, वो नहीं सुधरने वाले, वो ऐसे ही, उनका दिमाग ही नहीं है भाई। मैं तो उनको ब्रेनलेस मानता हूँ। उनकी जो हरकतें होती हैं मीम मटेरियल वाली, प्रधानमंत्री के बीच में बोलता है हम जंग जीते हैं, एक उधर से 2 नंबर का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी आके बीच में भाई वो जंग जीत गया वाला ऐसा सेलिब्रेशन करता है मानो जैसे कि सारे देश को एक बार पकड़ा दिया, खुद के देश हारा है बट ऐसा सेलिब्रेट कर रहा था मानो क्या नहीं कर लिया भाई उसने या उसके देश ने। तो उसकी मैं बात नहीं करता, उनका दूध भात है, ठीक है ना। हमारे तरफ बोला जाता है कि जिसका वैल्यू नहीं होता ना उसका दूध भात है, वो बच्चे हैं बेचारे, हटाओ। बट जैसा कि ध्रुव राठी ने बोला कि आप हर देश दौरा घूम रहे हो और उसका हमें कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप बताना। जस्ट सपोज कि मैं एंड आप नेबर्स हैं, हम दोनों पड़ोसी हैं, हम दोनों के बीच में बहुत पहले लड़ाई हुआ, ठीक है। बट आपके घर से एक कोई बड़ा बुजुर्ग आता है मेरे घर एंड मुझे समझाता है कि एंड हमारा मतलब एक तरह से कह सकते हो, वो कहता है कि हम दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो गया, ठीक है। हम दोनों ने, आपके घर से एक बड़े बुजुर्ग आके मुझे बोलते हैं भाई देखो ऐसा वैसा नहीं है, आप मिलजुल के रहो, आप मेरे में आओ, मैं अपने मुसीबत में आऊँगा, आप मेरे मुसीबत में आओ, तो साथ मिल के रहेंगे, सब लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों को मजबूत रहेंगे, हमें कोई दूसरा बंदा आके नहीं मार सकता। मैं उनके हाँ मैं हाँ बोलूँ, हाँ ठीक है सर, आप जैसा बोलो, आप जैसा बोलो, आओ एक बार ऐसा, ठीक है। एंड आफ्टर समटाइम्स आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आपके ऊपर किसी से लड़ाई हो जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, आप किसी केस में फंस जाते हो, कुछ भी हो जाता है, एट दैट टाइम आप क्या सोचोगे कि मुझे उस देश से सपोर्ट, मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा, यानी मुझे टेक्निकल का जो आशीष प्रकाश से सपोर्ट मिलेगा। बट मैं क्या करूं कि मैं जाके आपके दुश्मन को सपोर्ट कर दूं। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें क्या आपके बड़े बुजुर्ग की गलती है कि इसमें मेरी गलती है? इसमें गलती मेरी है। रीज़न आपका बड़ा बुजुर्ग, जस्ट लाइक जैसे कि अब इसको हम एग्जाम्पल को रियल में लेते हैं, जो हमारे मोदी जी ने किया, वो दूसरे देश में गया घूमने, अपना रिलेशन बढ़िया करने। अब वो एज अ पीएम तो यही कर सकते हैं ना कि उनका हाँ में हाँ ले सकते हैं। अब वो एट द मेन टाइम अगर वो गलत बंदा वो पलट जाए तो उसमें हमारा मोदी क्या करे? उसमें आप क्या करो? अब मैं पलट गया, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें आपके बड़े बुजुर्ग क्या कर लेंगे? घर वाले तो बोलेंगे और जाओ बनाने। वो एटलीस्ट कम से कम इस माइंडसेट से तो गया कि भैया हमें रिलेशन अच्छे करने हैं। वो एटलीस्ट जानते तो थे कि इन फ्यूचर कभी ना कभी इंडिया पाकिस्तान लड़ाई होगा। मोदी जी जानते थे कि होगा, तो हमें देश का सपोर्ट चाहिए, हर मतलब नेबर्स का सपोर्ट चाहिए। बट नहीं मिला, अगर सामने वाला पलट ही जाए तो उसमें मोदी जी क्या करें बताओ? ये तो मानते हो कि जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर था, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया, इंडिया ने अकेले डोमिनेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। बिकॉज सब लोग बोलते हैं जीएसटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। आज अगर उस टाइम पे हमारे पास S-400 नहीं होता ना, तो शायद आज हमारे देश का कितना अच्छा जगह चीज़ वाला मतलब ख़त्म हो गया होता। लाइक अमृतसर, चाहे ताजमहल पे वो छोड़ सकते थे, कुछ भी हो सकता था। हमारे देश की कितने जानी जाती, कितने फौजी लोगों की जानी जाती, कितने आम आदमी की जानी जाती। तो सोचो अगर S-400 हमारे प्रधानमंत्री नहीं खरीदे होते हैं, या मतलब वो जीएसटी नहीं लगाते हैं, तो शायद आज हमारे बहुत सारे लोगों की जान चल गई होती। बट इस चीज़ के लिए आप मोदी को अप्रिशिएट करते हो कि नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एटलीस्ट कम से कम वो फ्यूचर जान तो गए थे कि इंडिया पाकिस्तान में कभी तो लड़ाई होगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो। इन दो से तो मतलब हमें कहीं ना कहीं वो पता है कि इन फ्यूचर लड़ाई और रखा हुआ है। बिकॉज हम ये भी जानते हैं पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, एंड चाइना भी वही है, पाकिस्तान का सौतेला भाई, हम मान के चलते हैं। तो उसके लिए हमारा प्रधानमंत्री हर देश का दौरा घूमते हैं, सपोर्ट का मतलब एक तरह से कह सकते हो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए। एंड इसका पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हो, रशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, रशिया हमारे साथ फुल सपोर्ट में था। और भी कंट्रीज आई थी, बट हाँ उतनी मेजर कंट्रीज नहीं आई थी जितनी इनफैक्ट उस देश के साथ थी। तो ये तो अब देखो उन देश का भी तो गलती है जो एक टेररिज्म देश को बढ़ावा देती हैं। डजेंट मैटर, रिलेशनशिप अलग बात आ जाती है, बट आप वो सारी देशें टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं।
बट वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे देश का क्यों नहीं है लोग साथ में। अब हमारा पीएम क्या करे, उनसे क्या जाके पर्सनली बात करे कि प्लीज प्लीज मेरे हाथ में आ जाओ, ये भी तो नहीं कर सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला भी कि ट्रंप का उतना बड़ा रोल कुछ है ही नहीं, वो एक थर्ड पर्सन है। मतलब उन्होंने एक स्पीच में बोला भी था ऐसा कुछ। तो ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे मोदी की गलती नहीं है। एटलीस्ट वो गया तो सही, अगर इसी जगह पे शायद कोई झाड़ू वाला आदमी होता या कोई मीम मटेरियल वाला आदमी होता तो मे भी शायद ऐसा होता ही नहीं। उल्टा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कहते और मारो हमें, मैं आपके साथ हूँ भाई, मेरे तरफ से आप S-400 ले लो। ऐसा हो सकता था, इट कैन हैपन्स। अगर कोई झाड़ू वाला आदमी होता, यू नो, इफ़ यू नो सो यू नो, ठीक है, इट कैन हैपन। बट द मेन फैक्ट इज़ कि एटलीस्ट हमारा प्रधानमंत्री फ्यूचर जानता था कि ये होगा, एंड उसके लिए वो बेहतर करने गया। अब सामने वाला ही धोखेबाज निकल जाए, उसकी ही नीयत में खोट हो, तो कोई क्या करे। एग्जाम्पल आप इसका बहुत सारे ले सकते हो। राजा रघुवंशी वाला केस ले लो भाई, वो बंदा अरेंज मैरिज किया कि लव मैरिज में ऐसा होता है। अब अरेंज मैरिज भी वही निकल जाए तो बंदा क्या करे, आप बताओ। इसलिए यहाँ पे आप मोदी को गाली दो या बीजेपी गवर्नमेंट को गाली दो, इससे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से बेहतर करने गए। अब इसको बोले भाई वो तो घूमने गया होंगे, झूठ मूठ का रिलेशनशिप का नाम दे दिया तो बात हो गया, कहने से कुछ मतलब है नहीं भाई, ठीक है, वो आप अपना खुन्नस निकाल लो। बट देखो हाँ, ये चीज़ एक बार कहीं ना कहीं सही भी है। बट अगेन वही चीज़ आ जाती है कि अगर आप सामने वाला ही धोखेबाज निकल जाए, अब सपोज करो रशिया भी धोखेबाज निकल जाता, तो फिर क्या ही कर सकता है कोई। और सबसे बड़ी बात है कि भाई वो तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप वाली, तो वो तो भाई थर्ड पर्सन है ही सच में। वो सब देश में घुसते फिर रहा है, मैं बीच में आ जा रहा हूँ, मैं बीच में आकर वर्ल्ड वॉर को आ रहा हूँ, ये सब। वो अगली बार हारेगा, बस मैं ये मना रहा हूँ कि अगली बार वो अपना चुनाव हारे और कोई अच्छा प्रधानमंत्री आए अमेरिका की तरफ से। दैट्स इट, ये था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताना, आपको क्या इसके ऊपर रहा है। देखो, मैं एज अ बीजेपी सपोर्टर या एज अ आम आदमी सपोर्टर या एज अ कांग्रेस सपोर्टर नहीं बात किया हूँ। मैंने एज अ जो मतलब थॉट है, जो मेरा थॉट है, वही मैंने आपके सामने रखा। जहाँ पे मैं गलती लगूँ मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उस पॉइंट पे सोचूंगा एंड कमेंट में पक्का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसलिए कमेंट में बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।